नमस्कार दोस्तों, आज हम हमको हनुमान जयंती पर हनुमान जी की जन्म की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि बालाजी और हनुमान जी में क्या अंतर है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली। हनुमान जी का जन्म अंजनी नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जिन्हें एक श्राप का फल भोगते हुए धरती पर वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्हें वरदान प्राप्त था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वे श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इसके बाद जाकर उन्हें हनुमान पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं एक पौराणिक कथा है जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जब मारुति वन में अंजनी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे, इसके बाद उनका विवाह हुआ और अंजनी गर्भवती हुई। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी ने जन्म लिया। एक कथा तो यह भी कहती है कि महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय तीनों रानियों पुत्र की प्राप्ति के लिए खिलाई गई। उस खीर का एक भाग कौवा अंजनी माता के पास ले आया। माँ अंजनी ने उसे खीर का प्रसाद समझकर चख लिया। इसके बाद हनुमान जी ने जन्म लिया। हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा है, अब जानते हैं। हनुमान जी को बालाजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई जगह हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है जिसके अनुसार भगवान श्री राम से 500 वर्ष पूर्व कलयुग की धरती पर आए थे। उन्होंने हनुमान जी को यहाँ लोगों के दुख दर्द दूर करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारे द्वार पर आने वाले सभी भक्तों के रोग और भूत प्रेत बाधा को ठीक करना होगा। इसी तरह एक दिन एक ब्राह्मण ने अपने सपने में हनुमान जी को देखा, जो ब्राह्मण को पहाड़ी के नीचे खुदाई करने का आदेश दे रहे थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी के निर्देश अनुसार उस स्थान पर गया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें हनुमान जी की एक मूर्ति मिली जो बाल रूप में थी। हनुमान जी ने अपने बाल रूप में ब्राह्मण को वहाँ एक मंदिर बनाने के लिए कहा जो सभी प्रभावित लोगों को ठीक कर दे। काला जादू, शोक या गंभीर बीमारी के शिकार लोग इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। इस प्रसंग के बाद से ही हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में बालाजी ही भगवान राम निवास करते हैं। बालाजी और हनुमान जी में क्या अंतर है? बालाजी हनुमान जी का बाल रूप है, जबकि हनुमान जी उनका पौड़ावस्था रूप में है। बालाजी स्वभाव से ही बेहद चंचल और शरारती प्रवृत्ति के माने जाते हैं, जबकि हनुमान जी दृढ़ संकल्पी हैं, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही दम भरते हैं। हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या है? हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। ये वही मकरध्वज है जिससे हनुमान जी का युद्ध हुआ था, जब वे ही रावण के चुंगल से राम भगवान और लक्ष्मण जी को बचाने गए थे। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हनुमान जी का जीवन सदैव ही चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यह हनुमान जी का पहला ऐसा गुण है जो हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने हर उस कार्य और इच्छा को पूरी दृढ़ता से पूर्ण किया, फिर चाहे सूर्य को फल समझकर खाने की भूल हो या लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए उठाया गया पर्वत हो। दूसरा श्रेष्ठ गुण है सेवा भाव का। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें सेवा का भाव इतना था कि वे अहिरावण से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए अपने पुत्र तक से लड़ गए थे। तीसरा गुण जिसे हमें सीखने की जरूरत है वह निडर है। वे हर बुरे संकट में निडर होकर लगे रहते हैं। किसी भी कार्य को करते हुए उनमें किसी तरह का डर नहीं रहता। तभी तो उन्हें रावण की लंका में अपनी पूंछ में आग लगा दी थी। यदि आप रामायण के हर एक पात्र का गहराई से आंकलन करेंगे तो उन सभी में कोई न कोई ऐसा गुण विद्यमान है जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने गए हैं। अपने इस अवतार में उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की, रावण का वध करने और सीता माता को छुड़ाने में उनकी सहायता की। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से क्या होता है? हनुमान चालीसा का निरंतर 7 बार पाठ करने से व्यक्ति की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। भक्तों को भूत पिशाच की समस्या से छुटकारा मिलता है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाती तो हनुमान चालीसा कवच लॉकेट धारण कर सकते हैं। दोनों का फल एक ही समान है। तो ये थी हनुमान जयंती पे सुनी जाने वाली हनुमान जी की कहानी और कुछ जानकारी। यदि ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।